हे गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ कोरोना का टीकाकरण अभियान चल रहा है, इसमें हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ड्यूटी करके और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मतलब हम लोग गवर्नमेंट ने हम लोग को दिया काम और हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो सौभाग्य है ना, सेवा करना, ये सबकी बस की बात नहीं है और सब लोग को नहीं मिलता है ऐसा सेवा करना। सेवा तो सब लोग कर सकते हैं, बट इस तरह से सेवा करना, जैसे कोरोना एक बहुत बड़ा महामारी चल रहा है और उस महामारी में हम लोग एक साथ मिल करके खड़े होकर के ग्रामीण पृष्ठभूमि में सभी लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पे और कोरोना का टीका लगवा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये महामारी हम लोग तो कभी देखे ही नहीं थे लाइफ में कि महामारी कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन इस बार हम लोग देखे भी और काम करने का भी मौका मिला। और सबसे पहला सौभाग्य रहा कि पहले हम लोग को टीका लगा और जनवरी में ही हम लोग को टीका लग चुका था। सेकेंड डोज फरवरी में लग चुका क्योंकि काम करना था हम ही लोग को, इसीलिए हम लोग को पहले टीका लगा था। और अभी हम लोग सारे जितने लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी, ICDS, आशा, सारे लोग मिल करके मतलब इस काम को करने में लगे हुए हैं। और हाँ, इसमें सफलता मिलेगी और अच्छे से मिलेगा क्योंकि इतने मेहनत से जो हम लोग काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सफलता के लिए ही तो काम ही कर रहे हैं। और हाँ गाइस, ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोग आ रहे थे। हम लोग बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे कि नहीं, हम नहीं लेंगे, कोरोना का सुई लेने के बाद 3 महीना के बाद मर जाता है, ये वो फलाना डिमाका, बहुत सारा बात है जो कि गांव में फैला हुआ है। जो लोगों को जानकारी नहीं है, इतना बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत डरते हैं, लेकिन हम लोग उनको बहुत मोटिवेट करते हैं कि देखिए इससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब उनको सारे चीज़ बताने के बाद बहुत मतलब एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है उस तरह से पढ़ा करके, समझा करके फिर उनको हम लोग लाते हैं जहाँ पे सेंटर होता है, जहाँ पे टीकाकरण का सेंटर होता है, वहाँ पे हम लोग लाते हैं, फिर उनको टीका लगवाते हैं। और डरते बहुत है क्योंकि गांव में बहुत लोग डर रहे हैं। और कोरोना के टीका लगने के बाद जो भी उम्र दराज लोग हैं या फिर कुछ लोग को बुखार लग जा रहा है, माथा दर्द कर रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, तो ये हो रहा है। और जैसे कि पहले जो लोग लिए हैं उन लोग को ऐसा अगर हुआ है तो वो लोग डर रहे हैं कि नहीं, वो लिया था तो उसको तबीयत ख़राब है, हम नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग उनको समझाते हैं, जहाँ तक हम लोग को कोशिश होता है वहाँ तक उनको समझाते हैं, फिर उनको बुला करके लाते हैं, फिर उनको टीका लगवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करने का समय है और बहुत अच्छा लग रहा है काम करके और लोगों का सेवा कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या मूवमेंट हो सकता है। और क्योंकि हमको लगता है कि शायद इसमें आकर के ही सेवा करने का मौका मिला है, इस तरह की सेवा करने का, क्योंकि सेवा तो सभी लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये जो महामारी से जो जंग जीतना है, इसमें मतलब सेवा देना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, रिस्क भी है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीका लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो रिस्क भी है हम लोग को कि पता नहीं अगर किसी को होगा तो हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, चैलेंज है, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है कि चैलेंज के साथ इसको फेस कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हाँ गाइज, ये काम जो कर रहे हैं ना, तो ये तो बहुत खुशी मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को क्या देती है? सिर्फ हम लोग से काम लेती है, उसके बदले में मिलता क्या है? कुछ नहीं। क्या होने जाना है? ये 5500 रुपया हम लोग को देती हैं, गवर्नमेंट जो देती हैं 5500 रुपया, उससे क्या होना जाना है? एक तरफ बोलते हैं कि मतलब कुपोषण को हटाइए, हाँ, जो एनीमिया, जो गर्भवती हैं उनको देखिए, एनीमिया को मतलब ख़त्म करिए, मतलब आप लोग ध्यान दीजिए, कोई गर्भवती को कुछ ना हो, कोई धात्री को कुछ ना हो, बच्चे कुपोषित ना हो। एक तरफ दूसरे की बच्चे को मतलब सही पोषण देश रोशन के नारा दे रहे हैं, वही सेविका के बच्चे लोग ही कुपोषित हो रहे हैं। कैसे नहीं होंगे? होने का सवाल ही जो है, क्योंकि इतना कम पैसा जो मिलता है, अपने बच्चे को कहाँ से उतना खिला पिला पाएंगी? हो ही नहीं सकता है। ना अच्छा पढ़ाई उनको दे सकती है, ना अच्छा शिक्षा, ना अच्छा स्वास्थ्य, ना अच्छा सेवा, कहाँ से देगी? इतना कम पैसा में कहाँ से मिलेगा? सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को ये पृष्ठभूमि, जो जिनको बोलते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में, जो रियल में काम कर रहे हैं, जो रियल में उतर के काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपके हर काम में सफलता मिलती है, सरकार को
या फिर किसी भी विभाग को जो ये झंडा जो लहराने को मिलता है कि हाँ इस अभियान को सफल बनाया, तो इस अभियान को सफल बनाने में सबसे पहला काम जो होता है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होता है, वो निचले पीढ़ी के लोग ही करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, नाम गवर्नमेंट की होती है, पैसा क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है इसके बदले। तो गाइज आप जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और हाँ हर सेविका लोग इस चीज़ से दुखी है। कैसे नहीं दुखी रहेगी, क्योंकि पैसा नहीं देती है सरकार। क्या देती है, 5500 रुपया से क्या होना जाना है। लेकिन हाँ ये जरूर हम बोलेंगे सरकार को कि आप एक तरफ बोल रहे हैं दूसरे को कि आप दूसरे को बच्चे को जा करके घर घर बताइए कि सही पोषण देने के लिए, सही स्वास्थ्य देने के लिए आप उनके बच्चे को नहीं दे रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, हम सवाल कर रहे हैं उनसे कि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो तो ऐसे ही मरेंगे ना, उन कहाँ से दे पाएंगे उतना कम पैसा में। लेकिन ये चीज़ नहीं सोचते हैं। ये सरकार क्यों नहीं सोचती है कि जिनके बदौलत आज हम मतलब अच्छे से अच्छे चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे, जैसे ये टीकाकरण अभियान है, कोई भी अभियान को सफल बनाना होता है तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही सफल बनाया जाता है। हम ही लोग होते हैं कि घर घर से बुला करके लाते हैं, घर घर को जागरूक करते हैं, घर घर जा करके सूचना देते हैं, हम ही लोग देते हैं, हमारी दीदी लोग ही देती है, हमारी सेविका ही देती है, हमारी सहायिका ही देती है, हमारी आशा देती है, हमारी एनएम देती है। यही लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं और किसी भी कार्य को सफल बनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं सोचती। क्यों नहीं सोचते हैं, जरा विचार करिए, इस पे गौर करिए, क्योंकि ये लोग भी हैं ना, इनके भी पेट होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं। तो शायद अगर मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिन लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और हाँ सपोर्ट ज़रूर करिएगा कि इनको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, गवर्नमेंट इनके साथ क्या इंसाफ कर रही है, क्या नाइंसाफ़ी कर रही है। तो आप लोग ज़रूर, जो लोग भी मेरे वीडियो को देखिएगा तो इन पे कमेंट करके एक अच्छा सा मोटिवेट ज़रूर करिएगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम लोग के लिए नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। और विशेष क्या बोलें, देख ही रहे हैं कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हम लोग को बदले में क्या मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग पैसे की भावना से नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि महामारी है, महामारी से जीतना है। सरकार हमारे साथ कुछ भी करे, हमको पैसा ना दे, वो हम लोग नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि महामारी से हमको लड़ना है, हम लोगों को दूसरे को बचाना है, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की पैसा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और सरकार कब देगी नहीं देगी ये भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो उनके पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये काम हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सेवा करने के लिए कर रहे हैं तो आपकी भी दायित्व बनता है कि हम जहां सेवा दे रहे हैं, अगर सभी लोग उसी सेवा में हैं तो सब लोग को अच्छे वेतन मिलता है, फिर सेविका को क्यों नहीं मिलता, सहायिका को क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं देते आप, क्यों वो सेविका सहायिका काम नहीं करती, वो सेविका सहायिका ग्रामीण पृष्ठभूमि में नहीं घूमती, वो सेविका सहायिका क्या उस लायक नहीं है जो कि वो काम नहीं करती हैं। आप इस पे विचार करिए, गौर करिए कि उन सेविका का भी क्या होगा जो इतना कम पे देते हैं, इतना कम पे वो काम करती है, उनका क्या होगा, जरा गौर करने वाली बात है। और हाँ गाइस ज़रूर इस चीज़ को ना, जितनी हमारी सेविका लोग देखेंगी, जितनी ये वीडियो हमारी सेविका लोग देखेंगी, तो इस पे ज़रूर आप लोग आवाज़ उठाइएगा। और हाँ जितना हो सके ना मेरा सपोर्ट करिएगा, और अपने आवाज़ को कभी दबाइएगा नहीं। बुलंद जो होता है ना, वो बुलंदी से ही काम होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, आंखों के पर्दे सपनों से हटाती है। तो वही बात है, आप लोग हिम्मत ना हारिए, हिम्मत रखिए हर कोई। हम लोग बहुत धैर्य से, हिम्मत से काम कर रहे हैं, बहुत धैर्य से, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज के साथ फेस कर रहे हैं। तब हम लोग की गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो कब सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी, ये तो हम लोग को भी पता है कि नहीं सुनेगी। इतना बड़ा कोरोना महामारी के समय में हम लोग घर घर जा करके काम किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को उसके बदले क्या दी है, कुछ नहीं दी है, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। घर घर इतना महामारी में लोग डर रहा था, सारा कुछ बंद पड़ा था, सब लोग अपने जान से डर रहे थे, लेकिन हम लोग अपने जान को हथेली पे डाल के और पब्लिक की सेवा किए हैं, जनता की सेवा किए हैं। कोई बात नहीं, आप सरकार हमारी नहीं मतलब कुछ कर सकते, लेकिन पब्लिक तो हमारे लिए जानते हैं ना, वो तो बोलते हैं कि काम करती हैं, वो तो हमारे से खुश होते हैं। तो जितनी भी सेविका देखेंगी तो प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आवाज़ को उठाइए, आवाज़ को दबाइए नहीं, क्योंकि ये लोग महिला समझ के करे तब, चाहे कुछ समझ के करे तब। क्यों हम लोग काम नहीं करते जो आप हम लोग को नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारा क्वेश्चन। और ये मत भूलिएगा कि कोई महिला भी किसी पुरुष से कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर महिला, चाहे नारी जो है ना, वो सरस्वती का रूप है, दुर्गा का रूप है, मतलब जो भी बोला जाए वो रूप है। ऐसा नहीं है जब अपना वो विकराल रूप
धारण करती है तो किसी का नहीं सुनती है। सुनेगी ही क्यों जब नारी का नहीं सुना जाएगा, नारी का शोषण किया जाएगा। और वही चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, शोषण ही तो हो रहा है कि इतना कम पैसा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती ये काम नहीं कर रही हैं तो वो काम नहीं कर रही है, तो शोषण ही हो रहा है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम करेंगे, हम लोग को काम करना है, नाम कमाना है, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है। और सभी फील्ड में सबको पता होना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही नहीं कमाता है लोग, नाम और काम दोनों कमाता है। तो हम लोग नाम कमा रहे हैं, पैसा नहीं दे रही है सरकार, नहीं दे रही है, लेकिन जिस दिन हम लोग अपने बुलंदी पे चढ़ जाएंगे उस दिन तो खैर सरकार को देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे देंगे वो, क्योंकि सारे लोग कर्मी हैं। क्यों नहीं उन कर्मी का दर्जा देते हैं? क्यों नहीं उन कर्मी के दायरे में रखते हैं? हम लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग कोई दूसरे जगह से तो नहीं आते हैं, हम लोग कोई दूसरे राज्य में तो नहीं काम करने जाते हैं, हम लोग भी तो यही राज्य में काम कर रहे हैं। और स्टेट की गवर्नमेंट को देखिए, सैलरी आगे कर दिया है, कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 8 है। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ की सरकार सोई हुई है, क्योंकि यहाँ की सेविका लोग नहीं बोलती हैं, इसीलिए सरकार सोई हुई है। बोलने की बात नहीं है, सब बोलेंगी, अपना समय आता है तो सब अपना मुंह खोलता है। और हाँ, प्यास लगता है ना तो दौड़ के जाता है। तो वही बात है, जिस दिन का इंतजार रहता है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और महामारी से सबसे बड़ी बात है कि महामारी से पहले जीतना है। महामारी से पहला मुकाबला जो है महामारी से है, क्योंकि महामारी से निकल जाए, महामारी से निपट ले, महामारी पे विजय प्राप्त हो जाए, फिर तो हमारी सरकार जो बैठी हुई है उनके पास तो जरूर जाएंगे। क्या आप हमारी दुखड़ा नहीं देखते हैं? क्या आप हमारे बच्चे को नहीं देखते हैं? क्या हम अपने बच्चे को नहीं कमा के खिला सकते हैं? क्यों काम करवाते हैं ऐसा कि हम अपने बच्चे को नहीं खिला सके? लेकिन इस पे विचार करिएगा, सभी लोग इस पे कमेंट करिएगा, जितनी सेविका लोग हैं, सहायिका लोग हैं, जो लोग देखिएगा वो कमेंट करिएगा, एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग भी अगर इन ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं उन लोग को सारा कुछ पता है। और जो लोग भी इनको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ अपना आवाज़ उठा करके सपोर्ट करिएगा। तो चलिए, इसी तरह देखिए कैसे टीकाकरण में हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था काम करके। तो ये बहुत सौभाग्य की बात रहा कि कोरोना महामारी में हम लोग को काम करने का सौभाग्य मिला और काम किए, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें, कमेंट करके मेरा सपोर्ट करें, मेरा वीडियो को शेयर करके मेरा सपोर्ट करें। और लगे कि हाँ कि मैं काम कर रही हूँ तो काम के बदले कुछ ना कुछ तो ज़रूर मुझे हासिल हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो लोगों का सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और हमारी सेविका दीदी सभी लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को फुल देखिएगा और उसके बाद पूरा मतलब इस वीडियो को हर जगह शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए आज हम लोग नहीं बोलेंगे, आज हम लोग काम कर रहे हैं, रिस्क के साथ काम कर रहे हैं, तब हम लोग की गवर्नमेंट नहीं सुन रही, हम लोग को गवर्नमेंट नहीं देख रही है। कब देखेगी हम लोग को? जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगी। तो ये हम लोग की ये बहुत ही निंदनीय लगता है कि मतलब कहीं बोलने में शर्म लगता है कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को मिलता कितना। अगर कोई आदमी पूछते कि आप लोग कितना सैलरी देती है तो 5,000 बोल के भी ना शर्म लगता है कि काम इतना मतलब करना है। अब पैसा कितना देती है? 5,000। तो कोई बात नहीं, शर्म की कोई बात ही नहीं है, लेकिन कभी कभी शर्म भी आ जाता है बोलने में, लेकिन अपना काम करने में कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। यही सोच के हम लोग काम करते हैं और यही सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर और सपोर्ट करिए गाइस। बहुत मुझे जहाँ तक लगा है मैं अपने आवाज़ को उठाई हूँ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।